हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिक्स के चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी को। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है, जुडिशरी काम क्या करती है। यहाँ पे बताता है कोर्ट जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर आप डिसीज़न ले सकते हैं हमारे स्टेट में या कंट्री में। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जाता है जो कोर्ट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि टीचर्स या स्टूडेंट्स को मार नहीं सकते हैं, बीट नहीं कर सकते हैं, या फिर जो रिवर्स का जो पानी होगा अगर उसका इशू है दो स्टेट के बीच में, तो वो पानी जो है वो कब देना है, कैसे देना है, तो ये भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है। और साथ ही अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो या चोरी करता है उसकी क्या पनिशमेंट देनी है, कैसे देनी है, कब देनी है, ये सब जो है वो हमारा कोर्ट डिसाइड करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोर्ट जो है वो बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे डिसीज़न लेता है। और साथ ही जो है कोर्ट जो है हमारी जो जुडिशरी है वो बहुत ही हिस्सों में बांटी गई है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्प्यूट द रेवोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू और अनफोल्ड लॉ एंड एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं डिस्प्यूट रेवोल्यूशन क्या है। डिस्प्यूट रेवोल्यूशन में ये बताता है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो एक ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है सिटीजन्स के बीच में तो उसको रिज़ॉल्व करेगी, या डिस्प्यूट सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई किसी बात को लेके डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिज़ॉल्व करेगी, दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसको रिज़ॉल्व कर सकती है, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी बात को लेके डिस्प्यूट है तो हमारी कोर्ट जो है वो उसको रिज़ॉल्व करेगी। अगला पॉइंट है हमारा जुडिशियल रिव्यू। जहाँ पे बताता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारा जो जस्टिस सिस्टम है यानी कि जुडिशरी जो है उसको इतनी पावर दी हुई है कि अगर कोई लॉ जो है वो कानून जो है वो लोगों को समझ नहीं आता है, जहाँ लोग उसका मतलब नहीं निकाल पाते हैं, तो उसको जुडिशरी सिस्टम हमारा इंटरप्रेट कर सकता है। या फिर कोई लॉ जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो उसको रिमूव कर सकता है, उसको हटा सकता है। तीसरा पॉइंट है अनफोल्डिंग लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। अनफोल्डिंग मीन सेव करना या बचाना, और अनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट जिनके फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करना। तो जहाँ पे बताता है कि हर सिटीजन जो है वो इंडिया का वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम गवर्नमेंट तक, हाई कोर्ट तक, अगर उसको लगता है कि उसका जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर कोई उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहा है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्लास 7 में कि जो एक आदमी है जो हकीम शेख है, हकीम शेख जो एग्रीकल्चर का लेबर का आदमी है, वो चलती ट्रेन से गिर जाता है और उसको बहुत सारी चोट आती है, जिसके चलते हुए बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो उसको एडमिट करने के अलाउ नहीं करते हैं। जब ये बात जो है वो कोर्ट में पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ही हमें प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है हमारा राइट टू हेल्थ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो बांग्लादेश गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है, जहाँ बोलता है कि उसे हकीम शेख को कम्पनसेशन दी जाए, और साथ ही साथ कोई ऐसा तरीका जहाँ कोई ब्लूप्रिंट निकाले जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो किसी इस तरीके का कोई भी केस हो जाता है तो उसकी जो है पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करेगी, पूरे तरीके से उसको देखभाल देगी जब तक कि वो बंदा पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का रोल क्या है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, वो काम कैसे करती है, तुझे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए
टेक केयर एंड थैंक यू।